ଆମ ସହିତ ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକ श्रीजुक्त संजीव श्रीवास्तव जुड़ी हुई। संजीव जी, स्वागत करती हूँ। पंजाब के बारे में ये जो घटना आज सामने आई है, सुखबीर सिंह बादल के ऊपर जो गोलियां चली है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? हालात अभी क्या हो सकते हैं इसके बाद? देखिए, ये जो घटनाक्रम सामने आया है, इस संदर्भ में इस आतंकी जो जिसका की इतिहास रहा है, चौरा नामक ये जो शख्स है, इसको इससे अब पूछताछ होगी और इसके क्या वास्तविक मंसूबे थे, उसके बारे में उसकी पूछताछ के बाद ही निष्कर्ष पे हम पहुंच सकते हैं कि आखिर ये उसने ये गोली क्यों चलाई। लेकिन अगर इसका इतिहास अगर देखें, इस चौरा नामक इस आतंकी का, तो ये अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज एक्ट के अंतर्गत 4 वर्षों तक जेल में भी था। इसके बब्बर खालसा इंटरनेशनल के साथ संपर्क रहे हैं और ये अनेक पहले भी आतंकी और आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहा है। एक जेल ब्रेक की गतिविधि में भी इसका बड़ा हाथ था। 1984 में जो एंटी सिख राइट्स हुए थे, उसमें भी उस समय भी ये एक्टिव था और उसने तमाम जो हथियारों की और ड्रग्स की स्मगलिंग इत्यादि का भी उसने जो है कार्य किया था। तो जाहिर है कि ये अनेक आतंकी और आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहा है और इससे पूछताछ की जाएगी। लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का ये जो नया भारत है, उसमें आतंकवाद की घटनाओं का कोई स्थान नहीं हो सकता और आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के साथ ये सरकार कार्य कर रही है। और खालिस्तान का जो इशू है, संजीव जी, अगर हम अभी के बारे में बात करें, उड़ीसा में अभी DG-IG कॉन्फ्रेंस हुआ, उस दौरान पन्नू के तरफ से 2 बारी ऐसे धमकियां आई, एक बार ऑडियो आया, एक बार वीडियो आया। अभी हम देख रहे हैं पंजाब में एक राजनीतिक व्यक्तित्व के ऊपर ये हमला हो रहा है। देश के हालात अभी क्या है? पन्नू का इसमें भी कोई लिंक हो सकता है क्या? क्या अनुमान आप कर रहे हैं? देखिए, अभी जैसा कि मैंने कहा कि इस जो पूछताछ होगी, इस चौरा नामक जो एक व्यक्ति है, इससे जो पूछताछ होगी, ये पुराना आतंकी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहा है, जैसा कि मैंने बताया। तो इसके बाद ही जो सुरक्षा एजेंसी किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगी कि क्या इसके संपर्क विदेशों में भी है, क्या ये गुरपतवंत सिंह पन्नू और सिख फॉर जस्टिस, और जैसा कि आपने बताया कि DGP-IGP कॉन्फ्रेंस के दौरान जो मेल्स इत्यादि आए थे, क्या उससे भी इसका कोई लिंक है? क्या ये एंटी इंडिया एक्टिविटीज जो विदेशों की धरती से जो साजिशें रची जा रही हैं, क्या उससे उसका कोई लिंक है? पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI भी इसमें शामिल हो सकती है। तो अनेक ऐसे जो प्रश्न हैं, उसके ऊपर जो निष्कर्ष है वो जांच के बाद और इससे कड़ी पूछताछ के बाद निकल के सामने आएगा। लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, जैसे कि मैंने फिर से कहा, मैं इसको फिर दोहराऊंगा कि जो खालिस्तान के संदर्भ में जो भी इस तरीके की साजिशें हैं, वो रिवाइव नहीं की जा सकती हैं। ये एक डेड इशू है और इस आतंकी के विरुद्ध भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जाहिर है कि इसने बहुत बड़ा एक घटना को अंजाम देने का कृत्य किया है और ये सौभाग्य था कि सुखबीर सिंह बादल जी बाल बच गए हैं। लेकिन इस तरीके की कोई घटना फिर से रिपीट न कर सके, इसके लिए इस चौरा नामक जो इस आपराधिक आतंकी जो एलिमेंट है, इसको एग्जाम्पलरी पनिशमेंट देने की आवश्यकता है। और ये मेरा मानना है कि ये भारत की जो सरकार है, ये मेरा मानना है कि जो भारत की सरकार है, वो निसंदेह इस तरीके के एक्शन को लेकर के दिखाएगी कि जिससे कि इन आतंकियों के अंदर एक भय हो और इस घटना की जड़ तक जाएगी, ये आशा हम लोग कर सकते हैं। क्योंकि बार बार अगर कुछ ऐसे ही घटने सामने आए तो शायद से देश में जो कानूनी तौर पर व्यवस्था है उस पर कई सवाल उठेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी आपके बातचीत के लिए।